हेलो अपकमिंग इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया यार। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके जो कॉलेज एडमिशन्स होने हैं बीटेक कोर्स के लिए, उसके ऊपर क्या अपडेट है, कब से बीटेक एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, बीटेक एडमिशन की प्रोसेस क्या है हरियाणा में, कोई टेस्ट वेस्ट भी देना पड़ता है या फिर जेई के स्कोर कार्ड के ऊपर एडमिशन होता है। इसके अलावा एडमिशन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से 4-5 स्टेप्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एडमिशन होगा, सारी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर आपको बीटेक करना है तो आपके पास 2 प्रकार के इंस्टीट्यूट आते हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो होगा HSTES के थ्रू। अब ये क्या है, तो ये आप एक जैसे आप अभी 12वीं करके आए हो मान लीजिए, तो जैसे आपके बोर्ड होते थे CBSE HBSE, जो आपका 12वीं क्लास के पेपर लिए जिन्होंने पूरा आपका जो है 12वीं क्लास का ध्यान रखा, तो ऐसे ये एक सोसाइटी, एक अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, आपकी एडमिशन करवाती है। यानी कि गवर्निंग बॉडी है जो आपकी एडमिशन्स करवाती है, जो कि यहाँ पर आपकी एडमिशन की पूरी प्रोसेस को जो है कंप्लीट करती है लास्ट तक, और फिर आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है वहाँ पर आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो ये है HSTES, जिसको हम HSTES काउंसलिंग बोलते हैं, जो कि बीटेक एडमिशन्स के लिए होती है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और फिर बात करते हैं कब से फॉर्म निकल रहे हैं, क्या क्या डेट्स रहेंगी इंपॉर्टेंट, और क्या क्या स्टेप्स हैं आपके एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए जो स्टेप्स हैं वो है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको जो है अपने कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपकी जो है सीट अलॉटमेंट होगी, फिर आपको जहाँ पर भी आपको सीट मिलेगी, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, तो आपको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फिजिकली यहाँ पर जो है प्रेजेंट होना है और एडमिशन डन करवाना है। तो ये प्रोसेस होती है। चलिए चलते हैं HSTES की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आ गए हैं HSTES की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो hstes.org.in। अब जैसे आप स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन वगैरह। इसी वेबसाइट पे होने वाले हैं आपके सारे काम, कि भाई आपके जो भी नोटिस आएंगे, लिस्ट आएगी, सारी चीज़ें यहीं पर होंगी। तो इस वेबसाइट को ध्यान में रखो। सबसे पहले देखो डिप्लोमा के बारे में, अगर किसी को भाई पॉलिटेक्निक वगैरह करना है तो उनके लिए यहाँ पर है, लेकिन हम आज की वीडियो में बात किसके ऊपर कर रहे हैं, बीटेक के ऊपर। तो डिग्री नोटिफिकेशन में जैसे ही हम आएंगे, ये देखिए टेंटेटिव शेड्यूल फॉर BE बीटेक वाला ये रहा 2025-26। इसको यहाँ पर क्लिक करके हम लोग डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है डाउनलोड हो चुका है नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको टेंटेटिव की डेट्स बताई हैं कि यानी किस प्रकार से आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस चलेगी, किस डेट को क्या काम होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 बॉक्स है यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। इधर है BE बीटेक वाला सेक्शन और इधर है B आर्किटेक्ट। तो हम BE बीटेक की बात करेंगे नॉर्मली, तो इस बॉक्स में आपको ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है भाई, फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि भाई आपको जो है फॉर्म भरना है। फर्स्ट स्टेप यही है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की डेट देख लीजिए, 30/5/2025 से लेकर 30/6/2025, यानी कि 30 मई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 1-2 दिन हो सकता है लेट भी हो जाए फॉर्म, तो आपको घबराना नहीं है। 30 से नहीं तो 1 जून से हो जाएंगे, 2 जून से हो जाएंगे, लेकिन आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर कब लास्ट डेट रहेगी, 30/6/2025, यानी कि 30 जून, पूरा 1 महीना मिल रहा है आपको। आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हो बीटेक एडमिशन्स के लिए, समझ गए। 1 महीने में आपने फॉर्म भरा, यानी कि 30 जून तक आपने फॉर्म भरे एडमिशन के लिए, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर आइए, डायरेक्ट काउंसलिंग होगी फिर आपकी, यानी कि आपकी 2 राउंड की काउंसलिंग होती है। उस बॉक्स में ध्यान नहीं देना, वो B आर्किटेक्ट का, इसमें सिर्फ ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर देखो, रजिस्टर एंड फिलिंग ऑफ चॉइस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस फॉर ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड ऑफ कैंपस काउंसलिंग। यानी कि आपको क्या करना होता है, जैसे आपने फॉर्म भर दिया तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर देते हो सभी लोग कि भाई हमें जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया, सारी डिटेल्स डाल दी, लेकिन फिर क्या होता है कि आपको जो है अपने कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो वो ये लोग जो है पहले साथ की साथ में नहीं देते ऑप्शन, बाद में देते हैं। तो वो यहाँ पर आएगा आपका 23/6/2025 से लेकर 30/6/2025, यानी कि 23 जून से जो है आप लोग अपने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म के अंदर, समझ गए। यानी कि इसी वेबसाइट पे, पोर्टल पे आके आपको जो है जहाँ फॉर्म भर रहे हो उसी पे ये कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किए, 5 किए, 10 किए, समझ गए, या फिर कोई चाहता है कि भाई एक ही कॉलेज सेलेक्ट करूँ, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये काम कब से कब तक होगा, 23 जून से लेकर 30 जून तक। उसके बाद फिर आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, यानी कि भाई आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिली, ये आपको कब पता चल जाएगा, 1/7/2025, यानी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा जिन्होंने फॉर्म भरा है कि भाई उनका नंबर कहाँ पड़ा है, किस कॉलेज में पड़ा है।
उसके बाद जिनका भी नंबर आ जाएगा उनको देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट के अंदर यानी उस कॉलेज के अंदर। वो यहाँ पर 2/7/2025 से 4/7/2025 यानी कि 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, ये 3 दिन आपको जो है जहाँ भी आपका नंबर पड़ा है उस दिन जाकर, इन 3 दिनों में किसी भी दिन जाकर अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करके और एडमिशन को कंफर्म करवाना है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पर प्रोसेस है। आगे देखिए फिर अपडेशन ऑफ वैकेंट पोजीशन बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, यानी कि फिर भी मान लो उस कॉलेज में कोई सीट वैकेंट रहती है तो वो कॉलेज जो है अपडेट करेगा। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और फिर फाइनल कट ऑफ डेट ऑफ ऑल एडमिशन्स वगैरह यहाँ पर बताई हुई है। समझ गए? अब सेकंड राउंड देख लो। ये तो फर्स्ट राउंड हो गया। अब जिनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया, मान लो ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे जिनकी थोड़ी कम परसेंटेज है, तो फिर सेकंड राउंड शुरू होगा 7/7/2025 यानी कि 7 जुलाई को फिर से जो है आप लोग अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो जिन्होंने नहीं किया। ठीक है? और यहाँ पर 10 जुलाई तक ये सारा काम होगा। फिर 11 जुलाई को सेकंड जो राउंड है उसका रिजल्ट आएगा और जिनको भी यहाँ पर जिस भी कॉलेज में नंबर पड़ेगा उसमें जाना है 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक और वहाँ पर एडमिशन करवाना है। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। सो अभी जो है सबसे ज़रूरी जो आपका काम है वो है भाई आपका फॉर्म भरना। आगे जो है ये जो डेट्स आएंगी जुलाई के अंदर आएंगी, जुलाई के अंदर आपका काम शुरू होगा। तो हम तब आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें आराम से एक एक स्टेप के ऊपर एक एक वीडियो बना के समझा देंगे। लेकिन अभी मेन काम है आपका फॉर्म भरना। तो आप लोग फॉर्म भरिए। कब से कब तक भरने हैं यहाँ पर देख लीजिए, 30/5 से लेकर 30/6 यानी कि आप 30 जून तक सबसे पहले फॉर्म भरिए आपका। ठीक है? और 23 जून को फर्स्ट राउंड के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। तो ये जो है आप लोग फॉर्म भरिए सबसे पहले, फिर आपकी आगे प्रोसेस चलेगी और कहीं ना कहीं जो है आपके एडमिशन हो जाएंगे। बात करें भाई कोई टेस्ट है क्या एडमिशन के लिए? कोई टेस्ट नहीं है भाई। आपको जो है आपका जो जेई का स्कोर कार्ड है, आपकी जो जेई का रैंक है, रिजल्ट है, उसके बेस पे ही जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो जो भी आपने जेई मेंस में यहाँ पर स्कोर किया होगा जेई एग्ज़ाम में, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। आपकी अच्छी रैंक होगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसी हिसाब से होंगी सारी चीज़ें। अब बात करें भाई फीस वगैरह की क्या बात है, तो देख लो भाई फीस यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो तो 1000 रुपये दे दो और अगर जनरल कैटेगरी से नहीं हो तो 700 रुपये दे दो। समझ गए? तो इस प्रकार से आपकी फ़ीस रहेगी। वेबसाइट देखो ये वाली है भाई, ऑनलाइन एडमिशन्स हेल्प। इसके ऊपर अगर आपको कोई हेल्प लेनी हो तो आप लोग जो है यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ये टोल फ्री नंबर है। और एडमिशन की जो वेबसाइट है वो ये वाली है भाई, ये वाली देख, समझ गए? इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके ऊपर आपका सारा का सारा जो है एडमिशन वगैरह का प्रोसेस आप लोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो है अभी देखिए 30 मई इन्होंने बोल तो दिया है लेकिन अभी फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद हो सकता है 1-2 दिन लेट भी हो जाए, लेकिन आपके जून में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आराम से। और जून के लास्ट तक आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरिए, उसके बाद के जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे उनके ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।